राष्ट्रीय उत्सव। क्या पढ़ने वाले हैं? आप लोग को मालूम होगा कि राष्ट्रीय उत्सव कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? ये राष्ट्रीय त्योहार होते हैं और इनके बारे में जानेंगे और इनके साथ साथ और भी चीजें जानेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं स्वतंत्रता दिवस पे। किसमें चलते हैं? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। कितने तारीख को स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक, इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर झंडा फहराया। इस दिन प्रत्येक वर्ष आजादी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के लाल किले पर मनाया जाता है। ठीक है ना? तो 15 अगस्त को झंडा कहाँ फहरता है भाई? प्रधानमंत्री कहाँ फहराते हैं? हमारा देश कब आजाद हुआ था? ठीक है, अब आते हैं गणतंत्र दिवस पे। 26 जनवरी 1950 में भारत को अपना संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को हमारा संविधान, हमारे जो नियम बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये मारता है उसको तो ये सजा दी जाएगी। समझ गए इस तरीके से? तो उसको अपना एक संविधान लागू हुआ था। इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर एक विशेष समारोह होता है। ठीक है, जिसमें सेना के हथियारों और राज्यों की झांकियों को प्रदर्शित किया जाता है। आपने टीवी में देखते होंगे, राजपथ होता है, उस पे सबके हथियार रखे रहते हैं। ठीक है, और सेना की जो झांकियां आती है, झांकी निकलती है। उन्होंने इस राज्य ने ऐसी झांकी बनाई, इस राज्य ने ऐसी झांकी बनाई, उनको सम्मानित, उनको इतना पुरस्कार मिला। परेड नहीं होती है, देखते होंगे। टेंशन झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं और दिल्ली में भारत जवान ज्योति पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं यानी जल सेना, इनके अध्यक्ष होते हैं। उनके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री के साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करके जो हमारे होते हैं उनको याद करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। जैसे हम लोग नहीं गांधी जयंती मना रहे तो फूल चढ़ा रहे हैं, जो वल्लभ भाई पटेल जयंती मना रहे हैं तो फूल चढ़ा रहे हैं। फूल चढ़ाने को कहते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करना। समझ गए? गांधी जयंती के दिन, गांधी जयंती आ गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इस दिन पूरा देश गांधी जयंती के रूप में मनाता है और दिल्ली में राजघाट में गांधी जी की समाधि पर विशेष समारोह होते हैं। तो गांधी जी की समाधि कहाँ बनी हुई है? दिल्ली के राजघाट पर। ठीक है, राजघाट पर बनी है, वहीं पर विशेष समारोह होता है। इसी दिन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म होता है। होता है कि नहीं होता है? तो गांधी जी की समाधि कोई पूछेगा कहाँ पर बनी है? कहाँ पर बनी है? ठीक है, यह राजघाट कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, अब ये इसमें से कुछ प्रश्न है, इसके कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर आपको देना है। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, ठीक है, 3 होते हैं, इनके नाम लिखने हैं। किन राष्ट्रीय पर्व पर झंडा फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। ठीक है।
स्वतंत्रता दिवस पर कौन कौन कहाँ झंडा फहराता है? भारत के प्रधानमंत्री अभी वो प्रथम थे। अभी इस समय जो वर्तमान में होगा वो मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वर्तमान में मतलब इस समय वो झंडा फहराएगा। तो लिखा है स्वतंत्रता दिवस पे कौन कहाँ झंडा फहराता है? तो भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ये प्रथम थे, इन्होंने पहली बार फहराया था, अभी दुनिया में नहीं है। ठीक है ना? अब उसके पास गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को किस महान व्यक्ति का जन्मदिन और किस महान प्रश्न पहले पढ़ो। 2 अक्टूबर को और किस महान व्यक्ति का जन्म दिवस है? लाल बहादुर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस। गांधी जी के बारे में 2-3 लाइन लिख देना, इसको आती है। अब 7वां प्रश्न, गांधी जी के चित्र कहाँ देखा है आपने? जहाँ देखा है वो आपको लिखना है। अब इसके बाद आ गए तीनों सेना कौन कौन सी होती है? ये प्रश्न ये पहले आपको नोट करना है, इसको याद करना है। इसमें से और 8-10 प्रश्न हम कल देंगे। कल ये मैसेज नहीं लिखवाएंगे, कल यही इसी में से प्रश्न और देंगे। अभी हमने 8 प्रश्न दिए, इसके उत्तर देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये पूछा जाएगा, तब तक आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए ये आज हमने इसके बारे में लिख दिया है। इसमें से थोड़े प्रश्न निकाले, थोड़े कल और निकालेंगे। तो ये सबको समझ में आ गया?